मंगल अभिषेक, करिए अखंड अभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। ये महाअभिषेक, ये मंगल अभिषेक, करिए अखंड अभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। महाअभिषेक, महाअभिषेक, प्रभुजी ना महाअभिषेक। महाअभिषेक, महाअभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। अद्भुत सुंदर अखंड अनुपम जलधारा बहती, अद्भुत सुंदर अखंड अनुपम जलधारा बहती, निर्मल पावन परम पावन मुझ आत्म ने करती। विश्व कल्याण ने काज, करिए महाअभिषेक, आत्म कल्याण ने काज, करिए मंगल अभिषेक। ये महाअभिषेक, करिए मंगल अभिषेक, करिए अखंड अभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। महाअभिषेक, महाअभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। महाअभिषेक, महाअभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। करिए महाअभिषेक, करिए मंगल अभिषेक, करिए अखंड अभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। ये महाअभिषेक, ये मंगल अभिषेक, करिए अखंड अभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। महाअभिषेक, महाअभिषेक, प्रभुजी ना महाअभिषेक। महाअभिषेक, महाअभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। अद्भुत सुंदर अखंड अनुपम जलधारा बहती, अद्भुत सुंदर अखंड अनुपम जलधारा बहती, निर्मल पावन परम पावन मुझ आत्म ने करती। विश्व कल्याण ने काज, करिए महाअभिषेक, आत्म कल्याण ने काज, करिए मंगल अभिषेक। ये महाअभिषेक, करिए मंगल अभिषेक, करिए अखंड अभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। महाअभिषेक, महाअभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक। महाअभिषेक, महाअभिषेक, मारा प्रभुजी ना अभिषेक, मारा प्रभुजी ना
छीम छीम हम सम ध्रम वे पे स छाम छीम छूम छीम छयु छम छ छीम हरा हरि हुरुम हरे भरे हुरुम हरो हर भरे त्राम देव त्राम दावे नमस्ते भक्ते श्रीमते छठे समस्त हंदारती देवल संधार करने वाले एवं समस्ति का परिधर्मा से दिया समस्त रस्तो दृष्टि सुपुरुष शांति रस्तो कांति रस्तो कलमस्त स्वाहा एवं समस्त दिगंबर समाज कार्य से आधार विश्वनी नाटम श्रीमद् भगवत अढ़त स्तंभ के प्रवेश पवित्राय नमः श्री शांति भट्टारक पाद पर प्रसादात श्री शरण परमेश्वरे विनस्तु सर्व शिष्य प्रशिष्य प्रगत नमो प्रसादे श्री वर्तमान प्रेत चतुर्थे हंत भगवत सर्वज्ञ प्रभु नामते आदि मंत्र सिद्धि तदंतु सतर्मकारीषु च ये मंत्र सिद्धि प्रच्छत्र ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमद् रूपादि विजय मूर्ति ब्रह्मण नमिता द्वादश प्रदिताय अनंत चतुष्ट सहिता समग्र विज्ञान शिवताय पद दूसरीताय सच्चत्वरंग गुण संतर परमेश्वर पुत्राय सम्यक संस्कृत बुद्धाय परमात्मा प्रभु सुखाय त्रिलोक्य में व्याप्तन संसार चक्र ब्रह्मणा दर्शन वीर्य सुखासुराय त्रिलोक्य वशकार सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण ब्रह्मंडल ऋषि का सहस्राविका प्रभु चतु संविधान खातिर चंद्र पाए ज्यादा भक्तों श्री जगत प्रसाद सेवा सर्व रोग शोक भय पिटाने बंधु ओम नमस्ते भगवते रक्षण से तो प्रदत्त जबरदस्ती शांति शांति करा संपन्नता सर्व प्रतिमा शास्त्र पर छद्रो नाश सर्व शांति कराए ओम हरा हरि ओम हरे ऐसी अवसरमा सर्व शांति करो गुरु स्वाहा एवं समस्त शांतारा के नगर शांतार करने वाले समति गण जिसके से प्राणी काम समस्त काम जितने भी जमते रति कामा बलि कामा क्रोध पाप रखे आगे भाई भया सर्व शत्रु विघ्न सर्व उपसर्ग सर्व विघ्न राज्य भया सर्व भया सर्व स्वास्थ्य भया सर्व भय भया सर्व दोष बैठा परमचे सर्व मंत्र आतंक आतंक पर घातक छोड़ो बच्चों बच्चे उससे लोगों छोड़ो बच्चे नंदमारी गैसो गजमारी ढाटे बगल गलत पुल फलारी राजकुमारी गुरुपिता शांति भया सर्व वेदिया सर्व मोहिनिया सर्व स्मारी असुकल दुखानी दुर्गुणा मंत्र दुष्ट कुछ छड़ चित्र दोषा सर्व दुष्ट देव दाता विज्ञान योग प्रदोषा सर्व विनाश विद्यानी सर्व स्थान पर हमारे दोषा सर्व सिद्ध दोषा कर्म पुराचारण विसत मन वसीकरण दोषा ओम निवसन चक्रेन सत्य दोषारि शांति गिरिपुर सर्वदिनानंदना जनानंदना भगवानंदना गोकुलानंदना राजानंदना ग्राम नगर कीर्तन मंडल धर्म समानंदना सर्वानंदना स्वाहा या सूत्र गोष्ठयादि प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा अभय शिवन में सद्विद्य श्री शांति रस्तु सुखस्तु देवस्तु उत्तरस्तु पुष्टिरस्तु अप्रतिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु शीघ्रस्तु गुरु सदसन्तु सर्वमंगलस्तु ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय नवरहंतन हरों सर्वशांति गुरु स्वाहा आयुर्बले विलासम सकल सुखले धरे नमः धीरम वीरम शरीरम उप नततनोत्तम कीर्ति सिद्धि प्रतिम समृद्धि प्रेतु श्रेणी कस्पर निश्चय प्रताप हम कांति शांति में समाधि विद्रुत भक्तम शांति धारा सत्पूजिका प्रतिपालका ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहि समोसाहोणं इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर भये इतनी शक्ति मन का विश्वास कमजोर होना हम चले मोक्ष राहों पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना
शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना, देव शास्त्र गुरु की सेवा, करते रहे हम प्रतिपल। देखिए जहाँ भगवान तीर्थंकर विराजमान होते हैं उसमें 3 कटनी होती है। पहली कटनी होती गुरु की, दूसरी होती जिनवाणी माँ की, और तीसरी होती तीर्थंकर भगवान की। तो जिसको डॉक्टरी पास करनी होगी, पीएचडी करनी होगी, उसे नर्सरी क्लास से शुरुआत करनी होगी अपनी, और बाद में पीएचडी तक पहुंचेगा। ऐसे ही जिसको महावीर बनना है, तीर्थंकर बनना है, उसे नीति श्रेणी से ही आगे बढ़ना होगा। तो देव शास्त्र गुरु की सेवा, करते रहे हम प्रतिपल, इनकी सेवा में तन मन धन अर्पण, चाहे प्राणों का भी हो समर्पण, इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना, हम दुखों के सताए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, हम अज्ञानी बालक गुरुवर, ज्ञानामृत बूंदे पिला दो, इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना, दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और जयकार लगाएंगे। आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, शक्ति सागर जी महाराज की, धर्मभूषण जी महाराज की, परमहंस का प्रसन्नता का विषय है कि आज पूरे भारत में महावीर जयंती महापर्व महामहोत्सव मनाया जा रहा है। और यह प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल तीज के दिन हम मनाया करते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं, क्या आवश्यकता है महावीर जयंती बनाने की? जन्म तो संसार का कारण है, जन्मोत्सव क्यों? लेकिन हम महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाते हैं। किसका जन्मोत्सव? जिनका जन्म मरण छूट गया, समाप्त हो गया। और उनका महोत्सव क्यों मनाते हैं? कि जो उनके गुण थे वो हमारे अंदर भी विकसित हो, उनके गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो। क्योंकि आप तत्काल सूत्र पढ़ते हो ना, वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, मैं किसको नमस्कार करता हूँ? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मोवृताम ज्ञातारम निष्ठत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सबभद्र स्वामी कहते हैं, भगवान मैं आपके शरीर की सुंदरता को नमस्कार नहीं कर रहा, आप रत्नजड़ित सिंहासन के ऊपर विराजमान है उसको नमस्कार नहीं कर रहा। ऐसी हुई तो देवों के पास थी, तुम्हारे पास तो कौन सी बड़ी बात है, फिर किसको नमस्कार कर रहा हूं? मैं तो आपके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, आपके अनंत गुणों की वंदना कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं? स्वार्थी है ना हम तो, स्वार्थी है तो। लोग स्वार्थ का विपरीत समझते हैं। स्वार्थी, स्व माने अपना, अर्थ माने धन, अपना धन प्राप्त करना, अपने धन का उद्भव उत्पन्न करना। अपना धन क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान,
अनंत सुख अनंत वीर्य है, उनका प्रकट हो चुका है और हमारा विकसित होना है, प्रकट होना है। किसके अवलंबन से? देव शास्त्र और गुरु के अवलंबन से। देव शास्त्र और गुरु के अवलंबन से। महावीर को किसने देखा है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्यों भैया? महावीर को किसने देखा हम लोगों में से? हाँ, किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा। मैंने तो अपने गुरु को देखा है, बस महावीर के रूप में। मैंने तो महावीर के रूप में अपने गुरु को देखा है। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि महावीर के गुण हमारे अंदर भी विकसित हो, वो किसके अवलंबन से होंगे? वर्तमान में आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मष्टि जो है ना, उन्हीं के अवलंबन से होंगे, उन्हीं के अवलंबन से। मेरे से ऋषभ जी चर्चा कर रहे थे कि महाराज जी आचार्य में कितने परमेष्टि के दर्शन होते हैं? तुम तो समझते हो कि केवल एक परमेष्टि के दर्शन होते हैं, लेकिन 5 परमेष्टि के दर्शन होते हैं आचार्य परमेष्टि में, ध्यान रखना। क्योंकि जिस समय ध्यान अवस्था बैठे हैं, आर्यहंत अवस्था है वो उनकी, जब ध्यान में बैठे हैं। जब तुम उनकी परिक्रमा करोगे ध्यान अवस्था में, तो पीछे से सिद्धों का कार्य हो जाएगा, सिद्ध भगवान की हुई। और जिस समय मुनियों को पढ़ाते हैं उपाध्याय भी हैं, जिस समय मौन बैठे हैं तो साधु भी हैं। अरहंत सिद्धाचार्य भाव है और साधु 5 परमेष्टि सब दीक्षा देते तो आचार्य परमेष्टि भी है। मेरा कहने का प्राय है आचार्य परमेष्टि में 5 परमेष्टि के दर्शन होते हैं। और मुनिराज की आचार्य कराने से, मुनिराज की आचार्य कराने से 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं। देव पूजा गुरु उपस्थित स्वाध्याय संयम तप प्रदान षटकर्माणी दिने दिने। लेकिन कुरकुल स्वामी ने महावीर देश के अनुसार लिखा दान पूजा मुख्य, पहला दान और दूसरा पूजा। ध्यान, पहले पूजा क्यों नहीं लिया उन्होंने? क्योंकि तुम भगवान के सामने सोना चांदी आभूषण कुछ भी चढ़ा देना, उन्हें तुम्हारे चावल का एक दाना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। और जिनको चाहिए वो कौन है? आचार्य उपाध्याय साधु प्रविष्टि है। ध्यान रखना, वो आचार्य उपाध्याय और साधु प्रविष्टि है जिनको चाहिए। तो बंधुओं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो संसारी जीव हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक तो उनको पूछते नहीं, उनकी वैयावृत्ति नहीं करते, सास ससुर की सेवा नहीं करते बहू में। और जब वो अस्पताल हो जाते हैं, विद्या हो जाते हैं, तब कील में डाल देते हैं। इसलिए कहता हूं, जिंदों को तो देते गाली, मरोमों को भोजन की थाली, और जिंदों को मारे लाल, मरोमों का करे सराल। वो कब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तुमने अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देना बंद कर दिया, अपनी बेटियों को धर्म के संस्कार देना बंद कर दिया। मान लो, मैं एक बात पूछ रहा हूं आप लोगों से, तुम्हारी समय की टिकट बुक है, तुम्हारी समय की टिकट बुक है, और तुम्हारे बेटी और दामाद आ रहे हो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो तुम जाओगे कैसे घर जी? ईमानदारी से बता देना, झूठ बोल नहीं जाओगे। नहीं, वो तो मना कर देंगे, हम जाने हमारा टाइम नहीं है, तुम्हारे ऊपर पाबंद थोड़ी हो, तो तुम अपनी टिकट कैंसिल करा दोगे। और अगर तुम्हारे यहाँ 2, 3, 4 साल के बाद में तुम्हारी बेटा और बहू आ रहे हो और तुम्हारी टिकट बुक हो, तो तुम जाओगे क्या? नहीं जाओगे। लेकिन और 2, 3, 4 साल में तुम्हारे यहाँ दिगंबर मुनि आ जा रहे हो, आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मष्टि आ रहे हो, तो तुम जाओगे क्या? नहीं जी, हाँ जाओगे। पहले सुन देगा, बोलना बाद में। अगर महाराज यहाँ विराजमान है, तुम तो उनसे आशीर्वाद लेके कहोगे, महाराज जी हम शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो। और हम आशीर्वाद देंगे, हम मना नहीं करेंगे, हम कहेंगे हमारे प्रणाम कर देना, हमारे नमस्ते करना। लेकिन जब तीर्थंकर तुम्हारे यहाँ आ जाए साक्षात, और तुम अगर शिखर जी जा रहे हो, तो अभी तुम्हारी श्रद्धा में कमी है, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर है वो। तो मैं नहीं कह रहा तुमको स्वामी पढ़ कर देखना, तुमको स्वामी ने क्या लिखा उसमें रेड साल में, साक्षात सत्य सिद्धि कह लिया उन्होंने। मैं शमशाबाद गया था पहली बार, शमशाबाद आगरा के पास है शमशाबाद, और शाम को गुरु भक्ति का समय था, तैयारी हो रही थी गुरु भक्ति की, और एक परिवार मेरे पास आया, ये बाहर बात को कर रहे गुरु भक्ति की तैयारी होती, एक परिवार मेरे पास आया, महाराज श्री विद्यासागर के दर्शन करने जाने हमें आशीर्वाद दो। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद है, मेरे भी नमस्ते कहना आचार्य श्री से। इतनी बात हुई, पीछे से एक व्यक्ति उठ के आया, यो लड़का था, और मैं तुम आचार्य श्री के दर्शन करने कहाँ जा रहे हो? बोले अमरकंटक में तो आचार्य जी। तो क्या है? उस लड़के ने कहा कि आचार्य जी का तो बिहार हो गया अमरकंटक से,
बोले कहाँ के लिए? बोले शमशाबाद के लिए। अच्छा शमशाबाद आ रहे हो अचानक से? बोले हाँ। कब तक? बोले ये बेटे सामने, बेटा इशारा कर दिया। बोले ये बेटे सामने। तो तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी। उसने कहा तुम टिकट कैंसिल करा दो, मैं भी उन्हीं का भक्त विद्यासागर जी का मैंने भी गुरु बना रखा है, लेकिन हमारी गुरु भक्ति जब सच्ची होगी, जब कोई भी संत आते हैं पहले हम उनकी भक्ति करें और मेरे को भी जाना है उनके पास, तो मैं और तुम साथ साथ चलेंगे, टिकट कैंसिल कराओ। उन्होंने टिकट कैंसिल करा दी। तो तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर महेश्वर है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर महेश्वर है, गुरु मक्का गुरु काबा गुरु सम्मेद शिखर है, गुरु मक्का गुरु काबा गुरु सम्मेद शिखर है। और एक बात मैं तुमको बताता मेरे बंधुओं, और एक बात मैं तुमको बताता मेरे बंधुओं, गुरु चंदा गुरु पारस गुरु ही तीर्थंकर है, गुरु चंदा गुरु पारस गुरु ही तीर्थंकर है। बंधु आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्या है? बाहर पढ़ने जा रहे हैं। आप भाभी जयंती मना रहे हो ना, किस लिए? उनको गुणगान करने के लिए। ये तो सारा संसार कर रहा है गुणगान। अगर आप गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उनके गुणों को अंदर विकसित नहीं किया, उनके अवलंबन से अपने गुण प्रकट नहीं किए, तो हमने भावी जयंती कहाँ मनाई? अगर तुम्हारी कषाय बंद नहीं हुई, अगर तुम्हारा जो है क्या जिससे जो झगड़ा पर चल रहा है नानी का 10 साल से 20 साल से, वो वैसे का वैसा ही है, सासुर बहू की लड़ाई वैसी की वैसी है, अड़ोसी और पड़ोसी का झगड़ा वैसे का वैसा ही है, तुमने कसाय नहीं छोड़ी, तुमने अहम नहीं छोड़ा, अहंकार नहीं छोड़ा, अत्याचार नहीं छोड़ा, तुमने क्या छोड़ा? कहाँ भाव जयंती बनाई तुमने? सबसे पहले तो अपने जो 4 डाकू बैठे हैं ना हमारे अंतर में, क्रोध मान माया लोभ, ये वहां घर रुक रहे हैं। अगर घर में चोर आ जाएगा तो क्या करोगे? 100 नंबर पे फोन कर दोगे। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या है, उन्होंने फोन नहीं किया, उन्होंने अपनी चोर के अंदर गठरी बांध ली। किसने? बनारसी दास के। हाँ, चोर ने जब गठरी बांध ली और उससे गठरी नहीं उठ रही थी, तो स्वयं उठे बनारसी दास जी और खाली भैया मैं हाथ लगा लेता हूं, अपने आप उठवा दी, अपने आप उठवा दी उन्होंने गठरी। तो क्या है, जो अंदर अंदर चोर है वो हमारा जो ज्ञान रूपी धन उठ रहे हैं, हमें वो ज्ञान धन बचाना है। जो क्रोध मान माया लोभ 4 डाकू हैं, हमारी भावी जयंती तभी बन सकती है जो अपने कषायों को बंद करें। हमने तो दर्शन करना भी नहीं सीखा आज तक। पूजन तो बहुत बड़ी बात है, पूजन तो बहुत बात की बात है, पहले दर्शन करना तो सीख लें। तो कैसे दर्शन समझना, पहले तो हम दर्शन किसे कहते हैं बोलेंगे सभी। प्रभु मिलते हैं ध्यान लगाने से, बोले प्रभु मिलते हैं ध्यान लगाने से, प्रभु मिलते हैं ध्यान लगाने से, चाहे दर्शन करो चाहे पूजा करो, चाहे दर्शन करो चाहे पूजा करो, नहीं मिलते हैं चावल चढ़ाने से, नहीं मिलते हैं चावल चढ़ाने से। मैं चावल चढ़ाने का निषेध नहीं कर रहा, ध्यान रखना, लेकिन केवल खाली एक थाली के चावल दूसरी थाली में करने से भगवान नहीं मिलेंगे। प्रभु मिलते हैं ध्यान लगाने से, प्रभु मिलते हैं ध्यान लगाने से, चाहे बेला करो चाहे तेरा करो, चाहे बेला करो चाहे तेरा करो, नहीं मिलते हैं काया सुखाने से, नहीं मिलते हैं काया सुखाने से, प्रभु मिलते हैं ध्यान लगाने से, प्रभु मिलते हैं ध्यान लगाने से, चाहे त्यागी बनो चाहे मुनीश्वर बनो, चाहे त्यागी बनो चाहे मुनीश्वर बनो, नहीं मिलते हैं भेष बनाने से, नहीं मिलते हैं भेष बनाने से,
प्रभु मिलते हैं ध्यान लगाने से, बंधु दर्शन समझना हो पहले ना, दर्शन किसे कहते हैं? पूजन तो बहुत आगे की बात है, हमें दर्शन भी समझ नहीं आया अभी तक। तो आप कहते हो ना भगवान के सामने, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तू कौन? आपने भगवान के सामने कहा नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। दर्शन माने क्या है हम समझ नहीं पाए। कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर होगा। भगवान जब आपकी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो तुम्हारा आत्मा कितना सुंदर होगा। आत्मा की ओर तुम्हारा लक्ष्य जाता है। बंधुओं, अगर आंखों से निहार नहीं दर्शन हो तो सूरदास तो भगवान के दर्शन कर ही नहीं सकता। जो दोनों नेत्रहीन हो वो तो भगवान के दर्शन कर ही नहीं सकता। लेकिन दर्शन श्रद्धा का विषय है। लौकिक में कहा जाता है दर्शन माने देखना, लेकिन कुंद स्वामी कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं अपनी देशना में दर्शन माने श्रद्धा है। ध्यान रखना। और वो श्रद्धा दो प्रकार की है, एक मिथ्या श्रद्धा और एक सम्यक श्रद्धा। मुझे बहुत अच्छा लगा, परिणाम में सागर जी यहाँ पर आए और उन्होंने चौड़ा सकी और भोजनशाला बनवा के गए, बहुत अच्छा लगा। और मुझे राकेश जी ने बताया कि महाराज श्री यहाँ पर जितने भी शुद्ध प्रतिमाधारी हैं उन सबको यहाँ से टिप्पणी लग के जाता है। लेकिन प्रतिमाधारी की प्रतिमा जब सार्थक होगी, पहले वो मुनिराज केंद्र में एक गिलास देकर के फिर भोजन करें तो तभी उनकी प्रतिमा सार्थक है। ध्यान रखना। अगर वो नहीं है तो उनकी आहार वेला छोड़ करके तब भोजन करें, और अगर वो हैं तो उन्हें आहार दे करके तब वो आहार ग्रहण कर सकते हैं। और जिसकी प्रतिमा नहीं है उसको भी ऐसा भाव बना के रखना चाहिए, उसको भी ऐसा भाव बना के रखना चाहिए कि क्या कि जब संत आ जाएंगे तो पहले हम अपने हाथों से चाहे क्षुल्लक हो, ऐलक हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी त्यागी वृत्ति हो, उनकी जिंदगी में उनके पात्र में हम एक गिलास आहार देकर के फिर हम स्वयं भोजन करेंगे। ये बहुत अच्छा कराया प्रणव सागर जी ने, बहुत अच्छा लगा। तो बंधुओं, मेरा कहने का यही अभिप्राय है, पहले हम दर्शन समझना। दर्शन माने श्रद्धा, और कैसी श्रद्धा? मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा, दो प्रकार की श्रद्धा है। और सम्यक श्रद्धा क्या है? सम्यक श्रद्धा है अगर हम भगवान को निहार रहे हैं और पूजन शुरू कर दी हमने और थाली में स्थापना कर ली तो फिर हमारी दृष्टि मूर्ति की ओर ले जाएगी। फिर हमने अपने नजदीक में बल्कि अपने हृदय में विराजमान कर लिया भगवान को, फिर तो यहाँ पूजा होनी चाहिए। जब यहाँ विराजमान कर लिया, यहाँ में विराजमान कर यहाँ, क्योंकि अगर आप बेदी में देखते रहेंगे भगवान को तो आपका मन भटकता रहेगा। कभी कोई आ रहा है दर्शन करने के लिए और कभी कोई आ रहा है, तो आपकी दृष्टि तो वहां जाती रहेगी। तो इसलिए कहता हूँ कहाँ बैठाना है आपको? अपने हृदय में, अपने नैनों में। और सब बोलेंगे भगवान मेरे नैनों में आकर तुम बस जाओ, भगवान मेरे नैनों में आकर तुम बस जाओ, प्यासा तेरे दर्शन का मेरी अरज न ठुकराओ, ढूंढ रहा कब से तेरा भेद नहीं पाया, मैं ढूंढ रहा तब से तेरा भेद नहीं पाया, प्रतिपल छलती मुझको मेरी ही परछाया, प्रतिपल छलती मुझको दुख दर्द हरो मेरा इतना मत तरसाओ, दुख दर्द हरो मेरा इतना न तरसाओ, भगवान मेरे नैनों में आकर तुम बस जाओ, भगवान मेरे नैनों में आकर तुम बस जाओ। मंदिर छोटी बात की बात कर रहा हूं मैं। जिस समय सौधर्मी त्राणी तीर्थंकर पालक को प्रसूति गृह से लेकर के आती है और 100 धर्मेंद्र को सौंप देती है, तो 100 धर्मेंद्र ने 1000 नेत्र बनाए उस भगवान को निहारने के लिए, 1000 नेत्र। लेकिन जब कोई बालक नाविराय को सौंप दिया, नाविराय को सौंप दिया तो नाविराय ने उस बालक को गोद में लेने के बाद में आंखें बंद कर ली
और 100 धर्मेंद्र के मन में एक जिज्ञासा हुई कि बालक सुंदर नहीं लगा क्या नाभिराय को? और जब नाभिराय ने नेत्र खोले तो 100 धर्मेंद्र ने प्रश्न कर दिया नाभिराय से, महाराज मेरे एक प्रश्न का अभी साइलेंट हो जाए थोड़ी देर के लिए। महाराज मेरे एक जिज्ञासा का समाधान करें। क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? तो तब 100 धर्मेंद्र ने कहा नाभिराय से कि मैंने इस बालक को निहारने के लिए 1000 नेत्र बनाए, लेकिन तुमने तो आंखें बंद कर ली, क्या बालक सुंदर नहीं लगा क्या आपको? तब नाभिराय ने कहा, अरे नहीं 100 धर्मेंद्र, ये बालक तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मैंने इसका रूप अपनी आंखों में बंद कर लिया और मैं चाहता हूं इसका रूप मेरी आंखों से ओझल ना हो और इनका रूप मेरे सारे अंग में रूप में बच जाए, तो इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। तो इसलिए कहता हूं, आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। तो लोग खुली हुई आंखों से सब दर्शन करते हैं, लेकिन जब बंद आंखों से दर्शन करते हैं ना तो विशेष आनंद की अनुभूति होती है, विशेष आनंद आता है। तो महादेव बैठे वेदी में ये कह रहे हैं, कब होगा मेरा दर्शन? निज का निज में दर्श करे तो तब मेरा दर्शन होगा, और पर ही पर में अटक गए तो फिर कैसे दर्शन होगा, फिर कैसे दर्शन होगा। तो बंधुओं आज महावीर जयंती बना रहे हैं, तो क्या करना है हमें? इस महावीर महाउत्सव के दिन, महावीर जयंती के दिन हमें आपस में जो कलह बनी रही हमारी, एक दूसरे में जो राग है या द्वेष है, उस राग द्वेष का विसर्जन करें, आपस में मिल जाए, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कमेटी के सदस्य हो, आपस में सब में आपस में प्रेम भाव हो। प्रेम बिना प्रभु में नहीं मिलते और मन के कष्ट कभी नहीं चलते। ओम नमः। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम। ये मंदिर जब बनना शुरू हो, मैं झूठ भी बोलूंगा, उस दिन से लेके आज तक मैं सोचता रहा कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो मेरे संपर्क में हो जो मुझे यहाँ बुलाए। मैं तरसता रहा, मैं इस मंदिर में खड़ा हुआ झूठ नहीं बोल रहा, मैं इस मंदिर में आने के लिए तरसता था कि कोई बुलाए तो सही, मैं आऊं, क्योंकि मैं ज्यादा मंदिरों में जाता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ कुछ काम होता है, अच्छा कुछ होता है, तो वहां मत्था टेकने का मन जरूर करता है। तो मैं सोचता कोई बुलाए, अब मुझे परंपरा का नहीं पता, मैं घबरा जाता हूँ, मैं थोड़ा शायद हूँ, मैं बोलता ज्यादा घोल मिलता कम हूँ, काम करता रहता हूँ। मैं संस्था एनजीओ चलाता हूँ, मैं पहले बताऊँ मैं निगम पार्षद नहीं हूँ, मैं एनजीओ चलाता हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और आप जैसे लोगों की मदद से चलाता हूँ। तो मैं हमेशा सोचता कोई बुलाए, और गुरु जी का जो गुरु जी हमका आशीर्वाद में, मैं गुजरात रह के आया था पार्टी के काम से, मैं 1-2 महीना गुजरात रहा, तो मुझे वहां सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक महेंद्र गोयल जी हमारे विधायक, उन्होंने हमारे महाराज जी थे जो, उनका आशीर्वाद मुझे दिलवाया एक बार। हाँ, तो ऐसे में मिलता तो रहता हूँ, लेकिन इस मंदिर में आने का मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री भगवान भाई के माध्यम से आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर तो भगवान का है, गुरु जी का है और आप सबका है। मंदिर कभी एक आदमी नहीं बना सकता, जो ये कहे मैं मंदिर बना दूंगा वो इंसान भी नहीं है। मैं सिर्फ एक वादा करके जा रहा हूँ, गुरु जी के सामने वादा करता हूँ, जीवन में जैसे गुरु जी आपके कष्ट कर लेते हैं, जो सामाजिक कष्ट है, आपके बच्चों का कोई काम हो, आपका कोई काम हो, आपकी कोई परेशानी हो, 88 51 28 12 12 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे सिर्फ एक व्हाट्सएप कर देना, इस नंबर पे आप सिर्फ एक व्हाट्सएप कर देना, आपके पास मैं पहुंच जाऊंगा, आपको आने की जरूरत नहीं। और भविष्य में अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखना, मुझे बुलाते रहना, आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगता है।
आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, 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 आज आंगण गुलाल रंग लाग्यो लाग्यो, आज आंगण गुलाल रंग लाग्यो लाग्यो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, हो ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले, ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले, हम पानी सा ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले, ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले, मारा महावीर थी मोक्ष में तो मांगो मांगो, मारा महावीर थी मोक्ष में तो मांगो मांगो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज आंगण गुलाल रंग लाग्यो लाग्यो, आज आंगण गुलाल रंग लाग्यो लाग्यो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, 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 आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो।
बजे नगाड़ा है, बाजे का सुर अति प्यारा है, झांझन की हो झनकार, जहो झांझन की हो झनकार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, सब गावे मंगलाचार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा। रंगमा 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 रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे, रंगमा 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 रे, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति माँ हारी हूँ नाच रहो रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे, गाओ रे गाना आत्म राम का, जिनवर देव बुलाय रहो रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे, आत्म देव को अंदर में देखो, सुख सरोवर उछल रहो रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे, भाव भरी हम भावना भाई, आप समान बनाय लियो रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे, समय सार में कुंद कुंद देवने, महावीर भगवान बुलाय रहो रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे,
हमारा उपयोग पलट्यो, आज हमारा उपयोग पलट्यो, हाथों से आरती उतार रह्यो रे, हाथों से आरती उतार रह्यो रे, प्रभु थारा ही रंग में रंगी गयो रे, रंगमा 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 रे, रंगमा 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 रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंग गयो रे, रंगमा 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 रे, प्रभु थारा ही रंगमा रंग गयो रे। सारी नगरी में, हो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, हो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी, 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 महलों में लल्ला। सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। चले जाओ चले जाओ। देखो पलने में साजे राजकुंवर, देखो राजकुंवर, देखो पलने में साजे, ढोल नगाड़े भी जोर बाजे। आज छाई रही, हाँ छाई रही खुशियों की बेला, भयो महलों में लल्ला, नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। सुन करके महलों में सखियां है आई, सुन करके महलों में, सुन करके महलों में सखियां है आई, आकर के अंगना में गावे बधाई। राजा बांट रहे सखियन को छल्ला, भयो महलों में लल्ला, नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला। रानी भी लल्ला को मुख ना दिखाए, रानी भी लल्ला को, रानी भी लल्ला को मुख ना दिखाए, चंदा सो लाल मेरो नजर न लग जाए। लाख बोलूं हटावे न पल्ला, भयो महलों में लल्ला, नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला।
आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, 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 आज आंगण गुलाल रंग लाग्यो लाग्यो, आज आंगण गुलाल रंग लाग्यो लाग्यो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो। हो ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले, ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले, हम पानी सा ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले, ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले। मारा महावीर थी मोक्ष में तो मांगो मांगो, मारा महावीर थी मोक्ष में तो मांगो मांगो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज आंगण गुलाल रंग लाग्यो लाग्यो। बाबा तेरे दर्शन को हम आए, रे बाबा तेरे दर्शन को हम आए, दर्श तू दे दे हमें जग ठुकराए, दर्श तू दे दे हमें जग ठुकराए, रे बाबा तेरे दर्शन को हम आए, रे बाबा तेरे। करिए महाअभिषेक, करिए मंगल अभिषेक, करिए अखंड अभिषेक, मारा प्रभु जी ना अभिषेक। ये महाअभिषेक, ये मंगल अभिषेक, करिए अखंड अभिषेक, मारा प्रभु जी ना अभिषेक। महाअभिषेक महाअभिषेक, प्रभु जी ना महाअभिषेक, महाअभिषेक महाअभिषेक, मारा प्रभु जी ना अभिषेक। अद्भुत सुंदर अखंड अनुपम जलधारा बहती, अद्भुत सुंदर अखंड अनुपम जलधारा बहती, निर्मल पावन पर। सारी नगरी में वो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, वो सारी नगरी में मच गयो हल्ला, भयो महलों में लल्ला, महलों में लल्ला जी 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 महलों में लल्ला। सारी नगरी में
छाई रही, हाँ छाई रही खुशियों की बेला, भयो महलों में लल्ला। गान मंत्र पर 4 लाइनें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर मैं महावीर भगवान के चरणों में कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ त्रिशला के राज दुलारे महावीर भगवान की जय, माँ त्रिशला के राज दुलारे महावीर भगवान की जय। ये है वीर प्रभु के पिताजी,
वर्धमान अमृतवाणी जैन धर्म का सर्वोत्तम चैनल। इस चैनल के जरिए सभी जैन बंधुओं को घर बैठे पंच कल्याणक, शांति धारा, जिन अभिषेक, मंगल प्रवचन, जिन वाणी का सार, भजन, आरती, अनमोल विचार, बच्चों की कहानियाँ, एनिमेटेड कार्टून द्वारा भक्तांबर सार, जीवन गाथा, तीर्थंकरों के बारे में आपको दिखाया जाएगा। वर्धमान अमृतवाणी जैन धर्म का सर्वोत्तम चैनल। धन्यवाद।